नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। न्यूज जन आवाज चैनल के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैनों की फागण फेरी में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। साध्वी चिंतन दर्शिता श्री नीति प्रभाश्री व श्रद्धालुओं ने विश्व शांति की कामना की। फागण फेरी रस्ते में जगह जगह संघ प्रभावना व स्वागत हुआ। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की धार्मिक रिपोर्ट। श्री मुनि सूरत पुण्य रेखा महिला मंडल के तत्वाधान में आयोजित जैनों की फागुन फेरी 6 कोस भाव यात्रा हाउसिंग बोर्ड से गुरु तालाब चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर तक निकलने वाली भाव यात्रा फागुन फेरी में विनायकिया कुल खंडप में दीक्षित जैनाचार्य नीति सूरी समुदाय साध्वी चिंतन दर्शिता श्री नीति प्रभाश्री आदि श्रावक श्राविकाओं ने भाग लेकर तीर्थ भाव यात्रा की विधि पूर्वक परंपरा निभाई। मंडल प्रवक्ता धनराज विनायकिया व तीर्थ के ओम प्रकाश चोपड़ा ने संयुक्त रूप से बताया, जैनों का महान शाश्वत महातीर्थ सिद्धाचल पालिताना तीर्थ स्थल पर लाखों श्रद्धालुओं द्वारा 6 गांव की यात्रा फेरी निकाली जाती है। इसी उद्देश्य को लेकर जोधपुर में करीब 24 वर्षों से श्रावक स्वर्गीय धनराज जैन की प्रेरणा से श्री मुनि सूरत स्वामी पुण्य रेखा महिला मंडल के तत्वाधान में खंडप विनायकिया परिवार से दीक्षित जैनाचार्य नीति सूरी समुदाय साध्वी चिंतन दर्शिता श्री नीति प्रभाश्री आदि नगर में विराजित साधु साध्वियों व श्रावक श्राविका के सानिध्य में मंडल अध्यक्षा श्राविका कोकिला किरण जैन आदि के नेतृत्व में जोधपुर 18E805 स्थित मुनि सूरत स्वामी जिन मंदिर से प्रथम चैत्य वंदन विधि पूर्वक के साथ जैनों की फागुन फेरी 6 गांव भाव यात्रा निकालकर विश्व शांति की कामना की। इस अवसर पर साध्वी चिंतन दर्शिता श्री ने फागुन फेरी महिमा महत्व पर बोलते हुए कहा कि फागुन सुदी 13 को करोड़ों मुनियों के मोक्ष गमन की स्मृति में 84,000 वर्षों से चली आ रही जैनों का महान शाश्वत महातीर्थ सिद्धाचल पालिताना तीर्थ स्थल पर लाखों श्रद्धालुओं द्वारा 6 गांव की यात्रा फेरी निकाली जाती है। संघ के राजेश जैन, सीमा जैन व महेंद्र बोहरा विनायकिया ने बताया, फागुन फेरी क्रिया भवन के पूर्व सचिव यशवंत राज भंडारी घर मंदिर के दर्शन वंदन संघ प्रभावना द्वितीय सामूहिक चैत्य वंदन दिगंबर जैन मंदिर नवलखा पार्श्वनाथ जिन मंदिर प्रथम पुलिया तृतीय चैत्य वंदन वासु पूज्य स्वामी जिन डागा मंदिर चतुर्थ चैत्य वंदन सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ जैन मंदिर गुरु तालाब के में पंचम सिद्धाचल गिरी पट समक्ष भाव यात्रा विधि विधान से किया। वे लाभार्थी परिवारों द्वारा पट दर्शन आरती आदि का लाभ लिया व बाता वितरण किया। फागुन फेरी गुरु तालाब पहुंचने पर तीर्थ के ओम प्रकाश चोपड़ा सहित ट्रस्ट मंडल द्वारा सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। कोकिला किरण जैन व विनायकिया ने सभी का आभार जताया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। करोड़ों मुनियों के मोक्ष गमन की स्मृति में निकाली जाती है, उसी प्रकार जोधपुर में भी स्वर्गीय धनराज जी की प्रेरणा से ये निरंतर 24 वर्षों से उनके परिवार व उनके महिला मंडल द्वारा निकाली जाती है। उन मंडल की भूरिभूत अनुमोदना करते हैं, परिवार की भूरिभूत अनुमोदना करते हैं कि श्री शासन के ऐसे ऐसे कार्य करते रहे और शासन की शोभा बढ़ाते रहे। बोला जय भगवान की जय। क्या है 84,000 साल हो गए हैं वर्षों पूर्व से आदिनाथ दादा ने जब पूर्व नवानुवार यात्रा की थी, उसके बाद में ये काफ़ी वर्षों के बाद में शुरू हुई फागुन की फेरी आज 84,000 वर्षों से चल रही है। परमात्मा आदिनाथ भगवान का जो तीर्थ पवित्र ऐसा तीर्थ है शत्रुंजय महातीर्थ, जहाँ पर भांडवा के डूंगर पर कृष्ण वासुदेव के पुत्र श्याम और प्रद्युम्न 8.5 करोड़ मुनियों के साथ में आज निर्वाण को प्राप्त हुए। ऐसे पवित्र दिन पे आज गिरिराज पर साक्षात कितने लाखों भक्त यात्रा कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं और वहाँ के परम पवित्र परमाणुओं का स्पर्शना करते करते अपने जन्म को सफल करते हैं। उसी के प्रतीक स्वरूप ये हमने एक भाव यात्रा का आयोजन यहाँ हाउसिंग बोर्ड के मुनि स्वामी मंडल के द्वारा जो आयोजन किया गया, उसमें हमारे को भी बुलाया गया और परमात्मा की कृपा से आज बहुत ही उत्साहपूर्वक हर्षोल्लास के साथ में यात्रा प्रारंभ हुई और यहाँ तक जहाँ का एक लास्ट स्टॉप था गुरु का तालाब, वहाँ पर पहुँच रहे नजदीक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान पार्श्व पद्मावती के दरबार में आज अभी पहुँच रही हैं। बहुत ही आनंद था। गुरुदेव कोई अट्टम कर पालितना भी जाते हैं, चौव्यार छठ करके 7 यात्रा करते हैं, ऐसा शत्रुंजय लघुकल्प के अंदर कहा गया है कि 7 यात्रा करते हैं जो 24 छठ करके उनको 30वें भाव में मोक्ष प्राप्त होता है। तो कई श्रद्धालु अट्टम करके 11 यात्रा भी करते हैं। तो एक ऐसी तपस्या है कि जिसमें पानी भी नहीं पीना है, उपवास करके बिना पानी पिए ऊपर चढ़ना उतरना, वो भी सूर्योदय के बाद चढ़ना होता है, सूर्योदय सूर्यास्त के पहले पहले उतरना होता है। जो जिनाग्ना पूर्वक की यात्रा जैना पूर्वक की यात्रा करते हैं उनको
निश्चित ही थी से वो मोक्ष की प्राप्ति की है। कई बार ऐसा होता है कि पालितना यात्रा कर आते हो, उसको एकदम ही संयम का भाव आ जाता है। वहाँ के परमाणु ही ऐसे हैं कि अनंत सिद्ध मोक्ष में गए हुए हैं। एक एक परमाणु के ऊपर एक एक सीढ़ी, एक एक कंकड़ पर के अनंत आत्माएं मोक्ष में गई हैं। तो वहाँ की जो हवा है, वहाँ की जो वातावरण है, वहाँ का जो पुद्गल का स्पर्श है, वहाँ की परमाणु का जो स्पर्श है, वो हमारे शुद्ध भावों को, हमारे जो अशुद्ध भाव है उनको भी शुद्ध करता है और वहाँ कर्मों का क्षय होता है और भावना ऐसी चारित्र की भावना भी आती है। ये हर साल निकालते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य बस यही कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु स्पर्शना करें गिरिराज की। और 6 गांव की यात्रा तो विशेष करके पूरा संपूर्ण ये जो पर्वत है, जो डूंगर है, उसकी स्पर्शना हो और वहाँ के अनंत सिद्ध आत्माओं का एक स्पर्शना करके हम जो मैन भांडवा के डूंगर पर जो 8.5 करोड़ मुनि मोक्ष में गए, उनकी सबके दर्शन की भावना होती है, वही लक्ष्य होता है और जल्दी से मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसे जिस प्रकार आज जो हाउसिंग बोर्ड में जो ये आयोजन महिला मंडल है, मुनीश्वर स्वामी भगवान कोकिला मैरादी जो है महिला मंडल, उनकी भावना 24 साल चलती, 24वां ये तीर्थ यात्रा का भाव यात्रा का यह आयोजन है। इसमें हमारी भी निष्ठा रही है, हमको बहुत विनती की गई थी, तो दादा की कृपा से हमारे यहाँ पे आना हुआ, हमको भी बहुत अच्छा लगा। और 24 कीर्तन करे हैं आपने महाविश्वाई भगवान, और 24वीं यात्रा है, तो बहुत ही इसको बढ़िया से। और आगे 25वां संघ होता है, चतुर्विध संघ होता है, तो चतुर्विध संघ 25वां होता है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं बोली इससे ज़्यादा आप धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाते रहे, ऐसी हमारी एक आशीर्वचन है।